बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और ज़बरदस्त और रमज़ानों में इस्तेमाल होने वाली, बल्कि आम दिनों में भी इस्तेमाल होने वाली एक रेसिपी लेकर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और हमारे बहुत से स्नैक्स को क्रिस्पी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आप अच्छा खाइए, कम खाइए और हेल्दी खाइए की वजह के लिए मैं आपके लिए लेकर आई ब्रेड क्रम्स। वो भी लाई मैं गंदम के आटे से बनी हुई ब्रेड क्रम्स। डब रोटी की रेसिपी मैंने आपको काफ़ी दिन पहले दी थी, उसका मैं लिंक दे दूँगी, आप जाके देखिएगा। मैंने जो ब्रेड बनाई थी उसमें से आधी ब्रेड मैंने यूज़ कर ली थी और आधी ब्रेड बची हुई थी, तो मैं ब्रेड क्रम्स बना रही थी। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ आप किस तरीके से ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर सकते हैं। आप अलग से पूरी ब्रेड बनाए, उसके ब्रेड क्रम्स बना के अपने पास सेव कर सकते हैं और ये बहुत दिन तक ब्रेड क्रम्स ख़राब भी नहीं होते। जो डब रोटी थी उसके मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए थे। पीस करने के बाद मैं इनको मिक्सी जार में, चॉपर जो भी आपके पास है उसके अंदर पीस ले। मैं चले इनको पीस के लेकर आती हूँ। ये चले जी, मैंने इनको देखें पीस लिया है अच्छे तरीके से, जितना बारीक हो सकता है आप पीस लें। पीसने के बाद हमें क्या करना है कि आधे जो ब्रेड क्रम्स से मैंने उसको फ्राई पैन में डाल दिया था। अच्छा, आप इसके दो तरीके होते हैं। आप चाहें तो इनको फ्राई पैन के अंदर डाल के चूल्हे के ऊपर अच्छे तरीके से आप सेकेंगे तो ये तकरीबन हल्की आंच पे आपको तकरीबन 10 मिनट तक करते हैं तो ये फटाफट क्रिस्पी हो जाते हैं और आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ब्रेड क्रम्स आपके तैयार हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ब्रेड क्रम्स को किसी भी अच्छे तरीके से बड़ी बर्तन में अच्छे तरीके से फैला दें और उसको वहाँ रख दें जहाँ पे ताज़ा हवा आती है, या पंखे के नीचे रख दें। तो ये तकरीबन 24 घंटे लगते हैं, ये अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। बस इसको हाथों से आप ऊपर नीचे करते रहें तो ये अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। तो मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बता दिया कि जो तरीका आपको सूट लगे, आप चाहे तो उसको चूल्हे के ऊपर इसको गर्म कर लें, हल्का सा सेक लें। ये आप डायरेक्ट ट्रे के ऊपर रख के इसको अच्छे तरीके से आप हवा में रख देंगे, सूख जाएंगे। तकरीबन 24 घंटे तो लगते हैं मगर ये सूख जाते हैं। ब्रेड क्रम्स मेरे अच्छे तरीके से सूख गए। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए किस कदर ज़बरदस्त से बने। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी आपको गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, थोड़े से मोटे। अगर आपको ऐसे ही ब्रेड क्रम्स चाहिए, थोड़े मोटे चाहिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, हम इसको रहने दें। अगर आपको बारीक चाहिए तो आप इसको ऐसा करें, मिक्सी जार में और थोड़ा सा बारीक कर लें तो ये अच्छे तरीके से बारीक हो जाएंगे। दोनों सूरतों में ब्रेड क्रम्स ज़बरदस्त होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि आधे आपको बारीक करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, आधे में पीस के ले आई हूँ, ये और ज़्यादा बारीक हो गए। अब आपको दोनों में से जो आपको पसंद हो, ज़्यादा बारीक वाले पसंद हो या मोटे हों, या दोनों आप आधे आधे करके अलग अलग बोतलों में डाल के सेव कर सकते हैं। जैसे सेव करने के लिए साफ़ सुथरे कोई भी बोतल, शीशे की, प्लास्टिक की, जो आपके पास मौजूद है, आप उसमें इसको डाल के रखें और बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। और ये बाहर भी ख़राब नहीं होती, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तकरीबन 1 महीने तक तो ये बिल्कुल बाहर भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि 1 महीने तक मैंने भी रखे हैं। तो 1 महीने तक तो ये बिल्कुल सेफ रहते हैं। मुझे यकीन है आपको ये आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तरीका पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलेंगे इसी तरीके से बहुत अच्छी सी रमज़ान के लिए कोई तरीका वगैरह कोई रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखें।